आप सभी भाई बहनों को एक साथ राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इससे पहले आप सभी भाई बहनों को मैंने सुनाई थी आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी सुनाई थी। अब मैं आप लोगों को आज सुनाऊंगी आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी की कथा सुनाऊंगी। इसको हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। महीना अब सावन का है, लेकिन पक्ष जो है आषाढ़ का चल रहा है, इसलिए ये आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी हुई। और आप लोग जो है आज हरिशयनी एकादशी के दिन अपने अपने गमलों में तुलसी लगा सकते हैं। आज तुलसी रोपण किया जाता है हमारी साइड। और फिर पूरे चातुर्मास में शाम के टाइम तुलसी माता पर दिया जलाया जाता है। और विष्णु भगवान जो शयन के लिए चले जाते हैं, उनकी जो है आराधना की जाती है। तुलसी पे दिया तो आप 12 महीने वैसे ही दे सकते हैं, लेकिन जो चातुर्मास में तुलसी पे शाम के टाइम ज्योत जलाने का अलग ही महत्व बताया गया है। और इसलिए हम लोग चातुर्मास का समय आने पर आज हरिशयनी एकादशी को अलग से गमले में तुलसी को बोते हैं और उसकी आराधना की जाती है। और जब फिर देव उठनी एकादशी आती है, उस पर विष्णु भगवान का विज्ञापन तुलसी विवाह करके उसके वो 6 महीने के जो चातुर्मास के व्रत होते हैं या साल भर के व्रत, उनका उद्यापन भी किया जाता है वहाँ पर। सबसे पहले मैं आपको सुनाती हूँ गणेश जी की स्तुति, फिर आप लोग क्या कहते हैं सुने कथा। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। सदन गज वदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, मगत तुलसीदास कर जोरे, मगत तुलसीदास कर जोरे, बस ही राम सिय मानस मोरे, बस ही राम सिय मानस मोरे, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। बोलो गणपति महाराज की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आप सभी लोग सुनिए आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी हरिशयनी एकादशी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कथा सुने। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। युधिष्ठिर बोले, हे केशव, हे कृष्ण भगवान, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसके कौन देवता हैं, यह मुझसे कहिए। और श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महिपाल, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। जगत में, इस संसार में एकादशी से उत्तम पर्व कोई नहीं है, इसलिए शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत मैं तुमसे कहूँगा। और आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मा है। भगवान ऋषिकेश को प्रसन्न करने के लिए यह उत्तम व्रत को हमें अवश्य करना चाहिए। तुमसे मैं पुराण की कथा को कहता हूँ, और जिसके सुनने से हमारे बड़े से बड़े पापों का नष्ट हो जाता है। सूर्यवंश में सत्यवादी प्रतापी मानधाता नाम का चक्रवर्ती राजा था। वह राजा धर्म से अपने पुत्र की तरह प्रजा का पालन करता था। उसे राज्य करते हुए बहुत वर्ष बीत गए थे। 3 वर्ष तक उसके राज्य में बारिश नहीं हुई, जिससे उसकी प्रजा भूख प्यास से पीड़ित होकर व्याकुल हो गई। अन्न के अभाव से पीड़ित होने के कारण उसके राज्य में काल पड़ गया।
फिर प्रजा आकर राजा से बोली, हे राजन, मेघ रूपी विष्णु भगवान सब में व्याप्त हैं, वे ही वर्षा करते हैं। हे नृपते, अन्न के न होने से प्रजा नष्ट हो रही है। ऐसा यत्न करिए जिससे कल्याण सबका हो। आपने सत्य कहा है और मैंने बुद्धि से विचार करते हुए अपना कोई दोष नहीं देखा और मैं प्रजा के लिए प्रयत्न जरूर करूँगा। ऐसा करके राजा ने अपनी कुछ सेना को अपने साथ ले लिया और ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहन वन में चला गया। तपस्वी मुनियों के आश्रम में विचरने लगा। राजा ने ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि को देखा, जिनके तेज से दिशाओं में प्रकाश हो रहा था, दूसरे ब्रह्मा की तरह मालूम होते थे। उनको देखकर जितेंद्रीय राजा प्रसन्न हुआ और सवारी से उतरकर हाथ जोड़कर चरणों में प्रणाम किया। ऋषि ने आशीर्वाद देकर राज्य के 7 अंगों की कुशल पूछी। फिर मुनि ने राजा के आने का कारण पूछा। राजा ने बोला कि मैंने धर्म से पृथ्वी का पालन किया है, परंतु मेरे राज्य में वर्षा नहीं हुई। इसका कारण मैं नहीं जानता। इस संदेह को दूर करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। शांति और कल्याण की विधि से प्रजा के सुख करिए, प्रजा का सुख करिए। ऋषि बोले, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। यह युग में मनुष्य ब्रह्मा जी के हैं। इसमें धर्म के चारों चरण वर्तमान हैं। इस युग में वर्तमान के सिवा और कोई तपस्या नहीं करते। हे राजेंद्र, तुम्हारे देश में शूद्र तप कर रहा है। उसके अनुचित कार्य करने से वर्षा नहीं हो रही है। इसको मारने का उपाय करो जिससे दोष शांत हो। राजा बोला, तप करते हुए को बिना अपराध के मैं नहीं मारूंगा। दुख दूर करने को धर्म का उपदेश दीजिए। ऋषि बोला, हे राजन, जो ऐसा है तो एकादशी का व्रत करिए। तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष में पद्मा नाम की पवित्र एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही वर्षा होगी। यह सब सिद्धियों को देने वाली और सब उपद्रवों को नष्ट करने वाली है। हे नृप, तुम राजा और प्रजा और परिवार सहित इसका व्रत करो। मुनि का यह वचन सुनकर राजा अपने महल में आया और पद्मा एकादशी का व्रत किया और व्रत करने पर सब राज्य में वर्षा हुई। भगवान की कृपा से मनुष्य को सुख हुआ। इस कारण से यह उत्तम व्रत करना चाहिए। यह एकादशी जो है देवशयनी एकादशी कहलाती है। हे राजन, भगवान के प्रसन्न करने के लिए मोक्ष की इच्छा करने वालों को देवशयनी का व्रत करना चाहिए। चातुर्मास्य व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। इसमें ही किया जाता है। जो हमारे चातुर्मास के व्रत होते हैं उसका जो व्रत किया करते हैं, कोई लोग 6 महीने की एकादशी के व्रत करते हैं। तो जो व्रत शुरू होते हैं वो आज देवशयनी एकादशी से देव उठनी तक के व्रत करते हैं बहुत लोग। तो आज से ही वो देवशयनी एकादशी से ही वो चातुर्मास के व्रतों का शुभारंभ होता है, उनको कर सकते हैं। हाँ कृष्ण, विष्णु भगवान के शयन का व्रत कैसे करना चाहिए? हे देव, कृपा करके चातुर्मास के व्रत कहिए। श्री कृष्ण बोले, विष्णु के शयन के व्रत और चातुर्मास में जो व्रत कहे हैं उनको मैं तुमसे कहूँगा, तुम सुनो। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में जब सूर्य कर्क राशि पर आ जाए तब एकादशी के दिन जगत के स्वामी मधुसूदन भगवान का शयन करना चाहिए। जब सूर्य तुला राशि पर आ जाए तब भगवान का उद्यापन करना चाहिए। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करें। चातुर्मास का व्रत यत्न पूर्वक करें, नहीं तो साल भर के पाप नष्ट नहीं होते हैं। जिस महीने में संक्रांति न हो वह देवता और पितरों के काम में वर्जित है। वही महीना मलमास है और पवित्र है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य इसमें देवता और पितृ कार्य न करें। जो कोई मनुष्य इस व्रत को करता है वह अंत समय में सूर्य के समान प्रकाशमान विमान पर बैठकर प्रलय के समय तक विष्णु लोक में निवास करता है। जो कोई देवता के मंदिर में सफाई और जल छिड़कते हैं, सावधान होकर चातुर्मास का व्रत करते हैं, हे विपेंद्र, वह 7 जन्म तक सत्य और धर्म में तत्पर होते हैं। जो कोई दही, दूध, घी, शहद, बुरे से चातुर्मास भगवान को स्नान कराते हैं, पंचामित्र बन गया हो। उसका विष्णु के समान रूप होता है और अक्षय सुख भोगता है। हे जगन्नाथ,
मैं तिल का पात्र दान करूँगा, मेरे पापों को नष्ट करिए। इस प्रकार प्रार्थना करें। जो सावधान होकर चातुर्मास में अन्न का होम करे, व्रत की समाप्ति में वस्त्र और स्वर्ण घी का कलश दान करना चाहिए। ऐसा करने से ब्रह्मा समान हो जाता है। जो कोई पीपल की सेवा करें, समाप्ति में वस्त्र का दान करें, सब पापों से छूटकर विष्णु का भक्त होता है। जो तुलसी धारण करती है, उसके सब पाप दूर हो और विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। आप इतने सारे दान इसमें बताए गए हैं, तो आप इतने सारों का दान ना भी करें। सिर्फ तुलसी को ही धारण करने से हमारे सारे पापों का नाश हो जाता है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। जो तुलसी धारण करते हैं उसके सब पाप दूर हो जाते हैं और विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। हे पांडव, व्रत की समाप्ति में उसे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। देवशयनी होने पर धूप को प्रातःकाल माथे पर लगाकर लक्ष्मी नाथ को प्रसन्न करने के लिए यह मंत्र पढ़ें। हे दुर्वे, तू अमृत से पैदा हुई है, सुर असुर सबसे तू वंदना की गई है, तू सौभाग्य और संतान को देने वाली है। हे कुरुश्रेष्ठ, व्रत की समाप्ति में सोने को धूप बनवाएं, उस धूप के अग्रभाग और पत्ते बनवाएं कर वस्त्र और दक्षिणा समेत ब्राह्मण को दान करें। इस प्रकार जो सावधानी से चातुर्मास्य का व्रत करता है, उसको दुख और रोग का भय नहीं होता है और वह सब पापों से छूटकर आनंद को भोगकर स्वर्ग लोक में सुख को भोगता है। जो कोई कृष्ण भगवान अर्थात शिव के सामने नित्य कीर्तन करता है, उसको जागरण का फल मिलता है। वृत्ति को सुंदर बजने वाला घंटी देवता के निमित्त दान करनी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि हे सरस्वती, हे सुंदर मुखी, मेरे अध्ययन में जो मूर्खता है उसको दूर करो और तू घंटी के शब्द से प्रसन्न हो जाए। घंटी बजाने से ही माता को, भगवान को बोला जा रहा है कि प्रसन्न हो जाए, सरस्वती माता को बोला जाए। व्रत की समाप्ति में 2 अथवा 1 दूध की गौ देनी चाहिए। हे राजेंद्र, जो शक्ति नहीं होते तो 2 वस्त्र देने चाहिए। जो कोई पितरों की भक्ति करता है वह अखंड सुख को प्राप्त होता है। जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसकी आयु से धन बढ़ता है, आयु और धन बढ़ता है। जो प्रातःकाल संध्या के नियम की समाप्ति में ब्राह्मण को घी का घड़ा, वस्त्र, तिल और घंटी दान करते हैं, वह सरस्वती के तत्व को जानकर विद्यमान होता है। सदा दान करने वाला मनुष्य सब दुखों से छूटकर रूपवान और भाग्यशाली होकर अखंड सुख को भोगता है। जो नित्य शाक, मूल, फल तथा यथाशक्ति ब्राह्मणों को देता है, वह व्रत के अंत में बहुत समय सुख भोगकर राजयोगी होता है। जैसे शाक मनुष्य को तृप्तिकारक है, उसी तरह सब देवताओं को भी प्रिय है। वैसे ही कंदमूल, फल, पुष्प ये देवर्षियों को प्रिय हैं। विष्णु के शयन करने पर चातुर्मास में जो इसका दान करता है, देवता उसका कल्याण करते हैं। हे अनग, मनुष्य सूर्य नारायण की प्रसन्नता के लिए सुशील ब्राह्मण को सौंठ, मिर्च, पीपल दें। उस सौंठ, मिर्च, पीपल में दक्षिणा रखकर इस मंत्र को पढ़ें। जैसे सौंठ, मिर्च, पीपल मनुष्य के रोगों को दूर करते हैं, वैसे ही सूर्य भगवान इसके दान करने से प्रसन्न होते हैं। बुद्धिमान मनुष्य को भले प्रकार से व्रत करके इसका जो है उद्यापन करना चाहिए। हे पार्थ, इसके करने से केशव भगवान प्रसन्न होते हैं। दिन में भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं और जब जागते हैं उतने दिन का एकाग्रचित्त से उपवास करने वाले मनुष्यों को गरुड़ ध्वज भगवान श्रेष्ठ गति देते हैं। और ये थी हमारी हरिशयनी एकादशी, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की। आप सभी भाई बहनों को एकादशी की कथा कैसी लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी कथा मेरी सुनने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितनी कथा में लिखा हुआ था महामात्य की पुस्तक में, वो मैंने आप लोगों को सुनाया। बाकी दान करना, ये करना, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। वो तो अपनी इंसान की इच्छा है कि हम कितना क्या दे सकते हैं, लेकिन जो पुस्तक में लिखा हुआ है उस हिसाब से मैंने आप करेंगे। भाव के भूखे हैं भगवान। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार, सपोर्ट, स्नेह देने के लिए। आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, आप लोगों के कमेंट देख के बहुत अच्छा लगता है। दीपा फुलारा दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। वो हमेशा मुझे बोलती हैं कि
एकादशी की कथा डालना, एकादशी की कथा डालना, तो उनकी वजह से भी मैं ज़रूर हर हाल में ये कथा बनाने की कोशिश करती हूँ। जैसी भी ये कथा बनी हो आप सभी लोग देखिए। दीपा दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना स्नेह सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।